हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हिल ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई आप लोग के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड रीडिंग। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि आप लोग अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। देखो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी लाइफ में हम लोग मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, हमारी विशेज़ होती हैं। हम चाह रहे होते हैं कि ये हमें मिलना चाहिए, तो उसके लिए हम टेक्निक्स फॉलो कर रहे होते हैं, हम एफर्मेशंस दे रहे होते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपने आप ही हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाती हैं, हमारे थॉट्स की वजह से, हमारे सोचने के तरीके की वजह से, हमारी लाइफ स्टाइल की वजह से, या बहुत सारी चीज़ों की वजह से जो हमें पता भी नहीं होता है कि हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो हो जाती हैं। ठीक है, ये चीज़ें नेगेटिव भी होती हैं, पॉजिटिव भी होती हैं, बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ना, वो सबके लिए काम कर रहा है, हर वक्त काम कर रहा है। आप चाहे कॉन्शियसली उसको यूज़ कर रहे हो, चाहे नहीं कर रहे हो। ठीक है। सो इस रीडिंग में हम लोग यही देखेंगे कि आप लोग क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो आपकी लाइफ में। एंड बहुत सारे लोग यहाँ पे ये जानना चाहते हैं कि मैं कहाँ थी, मैं क्यों नहीं आ रही थी रीडिंग्स लेके। सो गाइज, मैंने बोला था लास्ट टाइम कि मुझे थोड़े से हेल्थ इश्यूज थे, मुझे थोड़ा सीवियर इन्फेक्शन हो गया था कोल्ड एंड कफ का, एंड देन फीवर। तो वो फीवर जो था वो बार 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 आए जा रहा था, तो उसकी वजह से काफ़ी वीकनेस आ गई थी बॉडी में। तो इसीलिए ही मैंने रेस्ट लिया, मैंने अपना ध्यान रखा, मैंने खुद को पैम्पर किया। बाकी आप सब लोगों की ही ब्लेसिंग्स है भाई कि मैं ठीक हूँ आज, मैं काफ़ी बेहतर हूँ, कंप्लीटली नॉट कंप्लीटली बट ठीक है काफ़ी पहले से। एंड आई डोंट नो ये क्या हुआ, क्या चल रहा है। ऐसा नहीं कि केवल मुझे, यहाँ पे मेरे आसपास जो भी लोग हैं सब लोग इस फ्लू से, इस इन्फेक्शन से गुजर रहे हैं। सो मैंने इसलिए नहीं बताया था आप सब लोगों को, क्योंकि अभी मैं कहूँ ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है, देन आप भी कहोगे प्रिया की तबीयत ठीक नहीं है। वो एक एफर्मेशन हो जाता है डियर, है ना। तो मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि जब भी कभी आपको ऐसा लगे कि आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, या फिर आपको कोई हेल्थ इशू है, तबीयत ठीक नहीं है, तो आप ये नहीं बोले कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। यू जस्ट, आप इस तरीके से बोले कि मैं हील कर रही हूँ। ठीक है, मैं रेस्ट ले रहा हूँ, मैं रेस्ट कर रही हूँ, मैं खुद को रिजुवनेट कर रही हूँ। तो इस तरीके से आप एफर्मेशन दे, जितना आप अपनी प्रॉब्लम को रिपीट करते हो ना, वो प्रॉब्लम उतनी ही बढ़ती है। तो इस चीज़ का ज़रूर आप लोग ख्याल रखिएगा। स्पेशली बहुत सारे लोगों को मैंने ये भी देखा है ना कि वो एक्सक्यूजेस लेते हैं हेल्थ का, कहीं जाने का मन नहीं होता है ना, तो वो जस्ट बोलते हैं कि आज ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे को फीवर आ गया, मेरे को, ये एक्सक्यूजेस देते हैं। तो ये भी कभी आप लोगों को नहीं करना है। थोड़ा सा इसका ख्याल रखिएगा, हमेशा पॉजिटिव एफर्मेशंस दे, पॉजिटिव बोलें। एंड मुझे भी भाई आप लोग अपनी प्रेयर्स ही भेजना ठीक है ना। सो गाइस, ये रीडिंग के लिए दो ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे यूनिवर्स, ऑप्शन टू के लिए है यहाँ पे प्रस्पैरिटी बिगिंस। ओके। सो आप लोग अपनी आंखें बंद करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, ईश्वर को याद करिए, और जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करे आप उसको चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइज, याद रहे ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट। तो अगर आप लोगों ने यूनिवर्स का कार्ड चूज किया है, सो देख लेते हैं कि आप लोग अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। सो ये कार्ड को यहाँ पे साइड से रख देते हैं। पहला मैसेज, जो मैसेज नहीं बोलूँगी मैं, इसे जो वर्ड बोलूँगी वो है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। आई डोंट नो, लेकिन आप लोग कुछ हो सकता है कि इस तरीके से चाहते हो कि आप लोग एक हीलर बनो, या आप अर्थ की वाइब्रेशन को रेज करने में किसी तरीके से हेल्प कर सको, या फिर आपका सोल पर्पस ये हो, आप उसको पूरा करना चाहते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि कैसे पूरा करना है, किस तरीके से करना है। और कुछ लोग श्योर भी नहीं है कि वाकई में यही आपका सोल पर्पस है या कुछ और है। ऐसा मुझे यहाँ पे आप लोग के लिए एनर्जीज पिक हो रही हैं। देखते हैं भाई क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो आप लोग। ऑप्शन फर्स्ट, सन। हम्म, बहुत टफ टाइम आप लोगों ने अपनी लाइफ में देखा है।
इट जस्ट डार्कनेस को बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस करा है, पेन को बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस करा है, बहुत अंधेरा, मतलब बहुत स्ट्रगल भी नहीं बोलूँगी मैं, स्ट्रगल से मोर देन स्ट्रगल है यहाँ पे। मतलब बिल्कुल ही एक डिप्रेशन में चले जाना, बिल्कुल ही ऐसा लगना कि ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो गया है, कुछ भी नहीं बचा है। बहुत टाइम तक उसी ज़ोन में आप लोग रहे हो, लेकिन फिर किसी तरीके से धीरे-धीरे जैसे कोई उम्मीद मिलती चली गई, अपना मन आप लोगों ने डाइवर्ट करा और अपना मन आपने कहीं और लगा दिया। ऐसा मुझे यहाँ पे आप लोगों का दिख रहा है। एंड पहले से आप लोगों की सिचुएशन जो है वो काफ़ी बेहतर है, लेकिन अभी भी मतलब ना ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी हो गई है। पहले से काफ़ी बेहतर है आप लोगों की करंट जो एनर्जीज़ हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ चाहते हो आप लोग, है ना? ये चीज़ यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। आप लोगों की बहुत सारी अधूरी ख्वाहिशें हैं, और वो ख्वाहिशें ऐसी हैं कि जो शायद उनके पूरे होने की उम्मीद भी आप लोगों को नहीं है। आप अपना मन वहाँ से हटाते भी हो कि कोई बात नहीं, अगर ये मेरे जीवन में नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप लोगों ने कोई सपना देखा, वो सपना पूरा नहीं हो पाया। आपने सपोज़ सपना देखा कि मुझे आईएएस बनना है, मैं एक एग्ज़ाम्पल के लिए बता रही हूँ, आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लीजिएगा। देन आप नहीं बन पाए, एज भी निकल गई, वो टाइम भी निकल गया, है ना? आप वो नहीं बन पाए। तो आप लोग उस सपने से मूव ऑन भी करना चाहते हो, लेकिन वापस से वहीं आ जाते हो। फिर आपको ये भी पता होता है कि अब ये पॉसिबल नहीं है ना? लेकिन आप फिर भी वहीं अटके रह जाते हो। ये चीज़ यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ, और इसी की वजह से ना बहुत सारी स्टक एनर्जीज़ यहाँ पे हैं। बहुत सारे एनर्जीज़ के ब्लॉक्स यहाँ पे आपकी लाइफ में क्रिएट हो गए हैं, जिनको कि रिमूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सी ऑप्शन फर्स्ट, देखो ये कार्ड अब आ रहे हैं। ये सारे इतने पॉजिटिव कार्ड्स थे ना कि कोई नहीं कहेगा लेकिन मुझे वो एनर्जीज फील हो रही थी कि ऊपर से तो अच्छा चल रहा है, लेकिन अंदर बहुत कुछ भरा पड़ा है। एंड ये वही एनर्जीज है। द हेरोफेंट, राइट, एंड सेवन ऑफ कप्स। अभी आप लोग, मैं बात करूँ कि क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, देखो ये मैंने अभी आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था, आपकी एनर्जीज को एक्सप्लेन किया था। अभी यहाँ पे मैं बात करूँ कि आप लोग क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपनी लाइफ में अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, प्यार आ रहा है, सक्सेस आपको मिलेगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में धीरे 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 आ रही हैं। मैं ऐसे नहीं कह रही कि ओवरनाइट ही आप लोगों को सब कुछ मिल जाएगा, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, सब कुछ एकदम परफेक्ट हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ब्लॉकेजेस, मैंने अभी एनर्जीज में ब्लॉकेजेस की बात कर रही थी ना, वो बस यही है कि आपको कुछ चीज़ों को लेट को करना है, अपनी लाइफ में से रिलीज करना है। और आपको ये भी नहीं पता, मैं आपको सच बोलूँ तो, कि आपको इस चीज़ को रिलीज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि हमने इस पर्सन को, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इसको जाने दिया, हमने इसको लेट को कर दिया है, लेकिन एक्चुअल में हमने उसको करा नहीं होता है। हमने ऊपरी सतह से तो कर दिया होता है, लेकिन अंदर से वो जो कॉर्ड होती है वो हमने कट नहीं करी होती है। तो वही आपकी जो कॉर्ड्स है ना, वो कुछ लोगों से, कुछ जगह से, जैसे कि आपको समहाउ किसी जगह पे आपको शिफ्ट करना पड़ा, अपने बर्थ प्लेस से, अपने घर से आपको कहीं दूर जाना पड़ा, लेकिन आप अपने उस, अब वो जो बचपन वाला आपका घर था, आप बड़ा ही मिस करते हो। आपकी शादी हो गई है, लेकिन आप अपने इन लॉज के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज आप अपनी मम्मा के घर को बहुत मिस करते हो। तो लाइफ में जो रूल है डियर, वो है चेंज का, बदलाव का। जब आप बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करते हो, बदलाव के साथ जब आप आगे नहीं बढ़ते हो, कहने को तो बढ़ गए, लेकिन अंदर से भाई वहीं अटके पड़े हैं, उन्हीं एनर्जीज में अटके पड़े हैं, तो फिर लाइफ में प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। आपकी जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो इसीलिए डिले हो रही है। देखो, आप लोगों का इस रीडिंग पे आने का मकसद, ऑप्शन फर्स्ट मैं आपको बताऊं क्या है, कि मुझे आपको ये मैसेज देना था कि आपके जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो इसलिए पूरे नहीं हो पा रहे हैं बिकॉज पास्ट के ब्लॉकेजेस हैं, उनको दूर करो। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे आने वाले टाइम में मैं हीलर्स बनते हुए देख रही हूँ। दूसरों को हील करना, दूसरों को कंसल्टेशन देना, दूसरों को सेशंस देना, ये सारी चीज़ें आपके अंदर हैं मौजूद।
वो खूबियाँ आपके अंदर हैं मौजूद, दूसरों के दर्द को समझना आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आता है। लाइफ कोच, समहाउ आप लोग, ऐसा भी हो सकता है कि लोगों को डाइट की कोच, किसी भी वे में लोगों की लाइफ को बेटर करना। अब चाहे आप न्यूट्रिशन बेस दे रहे हो, आई डोंट नो, सबका अलग अलग होगा यहाँ पे, बिकॉज जनरल रीडिंग है। लेकिन ये सारी चीज़ें आपके लिए बनी हुई हैं, एंड ये सब कुछ आप लोगों को मिलेगा। लेकिन देखो, सपोज एक बकेट है, उसमें ऑलरेडी पानी भरा हुआ है। अब आप चाह रहे हो कि मैं इसमें और पानी डाल दूँ, तो वो नहीं जाएगा जब तक कि वो बकेट खाली नहीं होगी। वैसे ही आपकी जो बॉडी है, आपकी जो एनर्जीज है ना, वो बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी से, सब मिली जुली एनर्जीज से वो भरी हुई हैं। आप लोग डेली मेडिटेशन कर रहे हो और सोच रहे हो, या कुछ भी आप कर रहे हो और सोच रहे हो कि मुझे इसका रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा, बिकॉज क्लियरेंस की ज़रूरत है। वो जो स्टक एनर्जीज है उनको निकाल देने की ज़रूरत है। तभी जो आप पॉजिटिव काम कर रहे हो, जो भी आप हीलिंग कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। गॉट इट। सो यहाँ से देखती हूँ मैं, पीछे आरती हो रही है, लेकिन मेरे पास आज टाइम नहीं है तो मैं जल्दी से आपकी रीडिंग करती हूँ बिना इसको स्टॉप करे। पावर, आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है। ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग बहुत पावरफुल हो, एंड जस्ट आपको ना अपनी वो पावर को पहचानने की ज़रूरत है, खुद को पहचानने की ज़रूरत है। यहाँ पे ना बहुत सारे लोग अपने आप को बेचारा समझते हैं, अपनी नज़र में वो बेचारे हैं कि लोगों ने मेरे साथ गलत किया, मैंने हमेशा सबके साथ अच्छा किया, फिर भी मेरे साथ ऐसे होता है, लोग मुझे नहीं समझते हैं, लोग मुझे रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, लोग मुझे वैल्यू नहीं देते हैं, क्योंकि आपने अपने दिमाग में अपनी ऐसी ही इमेज बना रखी है। जिस दिन आप अपनी पावर्स को समझ जाओगे, जिस दिन आप खुद से प्यार करने लग जाओगे, ये सब कुछ ऑटोमेटिकली ही रिमूव हो जाएगा। इसके साथ में यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स का कार्ड है, एंड डेफिनेटली न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं। न्यू बिगनिंग्स को आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत टाइम से, तो वो ज़रूर होगा, लेकिन जैसे मैंने बोला, क्लियरेंस की ज़रूरत है। ठीक है ना। यहाँ से और देख लेती हूँ मैं क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, let your inner beauty shine. Inner beauty is commendable and bring love and satisfaction. True beauty lies in the soul. यहाँ पे भाई ये कहा जा रहा है, ओके, ऑप्शन फर्स्ट, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने अंदर की सुंदरता को ना सरफेस पे आने दो। आप लोग इस चीज़ में मत जाओ कि लुक्स कैसे हैं, लुक्स किसके अच्छे हैं, वो आपसे ज़्यादा खूबसूरत है, उसमें ये चीज़ बहुत अच्छी है, मुझ में ये चीज़ ख़राब है। नहीं, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो ट्रू ब्यूटी लाइज इन दी सोल भाई। मतलब कि जो आपकी, मतलब एकदम, जो क्या बोलूँ मैं उसको, कि कोई इंसान लुक्स से वो ऊपर से खूबसूरत है, लेकिन जिसकी सोल खूबसूरत है, जिसका मन खूबसूरत है, जिसका दिल खूबसूरत है, वो वाकई में बहुत खूबसूरत है। तो यही यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपके अंदर की जो इनर ब्यूटी है, उसे सरफेस पे आने दो, लोगों को पता चलने दो। ठीक है ना। खुद को छुपा के रखा हुआ है ना आप लोगों ने, ऐसे कि कॉन्फिडेंस इश्यूज है यहाँ पे सी आप लोगों को, ऑप्शन फर्स्ट, तो उनके ऊपर काम करो। ठीक है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आओ, अपने कम्युनिकेशंस को अच्छा करो, और क्रिएटिव यहाँ पे रहने की ज़रूरत है आप लोगों को। ठीक है ना। ये मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। आप लोग टाइगर्स आई को यूज़ कर सकते हैं, टाइगर्स आई एंड सिट्रीन, ये दोनों क्रिस्टल आप लोग के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। पे टाइम, यू रीप वॉट यू सो, इट कम्स बैक टू यू टाइम एंड अगेन यू हैव टू पे फॉर योर डीड्स। आई थिंक आप लोगों के मन में एक सवाल ये है कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो क्यों हुआ, क्या रीज़न था। देखो, हमें नहीं पता कि हमारे पहले कितने जन्म हो चुके हैं, पहले हम क्या क्या कब कुछ क्या कर चुके हैं, नहीं याद हमें किसी को भी। एंड जाने अनजाने में अभी भी बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, सबसे ही हो जाती हैं, मुझसे भी हो जाती है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, जब आप ईश्वर के बहुत करीब होते हो, भगवान जी नहीं चाहते कि आप ना, मतलब कोई कर्जा अपने ऊपर रखो किसी भी चीज़ का, ऑब्वियसली, तो हमें वो चुकाना होता है ना। तो इसीलिए ही कुछ हार्ड टाइम्स हमारी लाइफ में आते हैं, कुछ लेसन्स होते हैं, वहाँ पे अपना कर्मा क्लियरेंस होता है।
तो यही यहाँ पे कहा जा रहा है। तो आप लोग अभी क्या करो ना कि आप जितना चैरिटी वर्क कर सको आप करो, दूसरे लोगों के लिए प्रेयर्स करो, दूसरे लोगों के लिए दुआएं मांगो। साथ में फॉरगिवनेस प्रेयर होती है, माफ़ी प्रार्थना, हो पोनो पोनो, आप उसको प्रैक्टिस करो, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, एक और कार्ड देख लेती हूँ यहाँ से लास्ट, ऑप्शन फर्स्ट। ए टाइम टू गिव रेदर देन टेक। और यही भाई मैंने कहा ना भाई, आप लोग तो हीलर हो, अब तो कोई डाउट ही नहीं है, आप लोग तो हीलर हो यहाँ पे। एंड एक चीज़ ये कही जा रही है कि मांगने में बिलीव नहीं रखो, देने में बिलीव रखो। जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जाओगे ना इस इंटेंशन के साथ कि ये मुझे प्यार करेगा, मेरी ज़रूरतों को पूरा करे, मेरी इच्छाओं को पूरा करे, तो वहाँ पे फिर एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं और फिर प्रॉब्लम्स आती ही हैं। ये मैं एक आपको एक एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, है ना। सो यहाँ पे आप किसी के साथ भी रिश्ते में जाओ, देने के बारे में सोचो, आपको अपने आप मिलेगा। आपको कब क्या मिलना है उसकी टेंशन, उसकी हेडेक फिर यूनिवर्स लेगा भाई। वो फिर आप जिस भी रूप में डिवाइन को मानते हो, भगवान जी को मानते हो, वो लेंगे उसकी टेंशन। आप देने में बिलीव रखो, आप करने में बिलीव रखो। एंड आप लोग बहुत खूबसूरत हो। आप लोग दिल से बहुत खूबसूरत हो, ऑप्शन फर्स्ट। और आपके अंदर की वो जो प्योरिटी है ना, वो मैं फील कर पा रही हूँ आपकी रीडिंग से। वो इट जस्ट ये मेरे लिए हीलिंग का काम कर रही है आपकी एनर्जीज, लिटरली, क्योंकि मुझे अभी हीलिंग की ज़रूरत है एंड मैं खुद को हील भी कर रही हूँ। सो ऑप्शन फर्स्ट, गॉड ब्लेस यू, अपना ख्याल रखना, खुश रहना। और ये रीडिंग आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन टू। सो अगर आप लोगों ने प्रॉस्पेरिटी बिगिंस का कार्ड चूज़ किया है, सो देख लेते हैं कि आप लोग अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, साथ में आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। एंड सबसे पहला मैसेज मुझे आप लोग के लिए इस कार्ड के साथ जो मिल रहा है वो ये कि अभी तक आप लोगों ने जो भी मेहनत करी है, जितना भी आपका गुड कर्मा रहा है, उसके रिजल्ट आपको अब मिलेंगे। ठीक है, एग्जैक्टली यहाँ पे आपकी कौन सी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, जहाँ पे आपने बहुत मेहनत करी है, केवल मैनिफेस्ट करने में नहीं, प्रैक्टिकली जहाँ पे आपने बहुत मेहनत करी है, अपना समय दिया है, हार्ड वर्क किया है, उसके रिजल्ट यहाँ पे आप लोग को अभी मिलेंगे। एंड विद इन अ मंथ आप लोग को कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ आपकी मैनिफेस्टेशन एकदम से पूरी हो जाएगी, लेकिन कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपको मिलेगी रिगार्डिंग योर मैनिफेस्टेशन। ठीक है, ये यहाँ पे मैं देख रही हूँ। सो टैरो की हेल्प से देखते हैं भाई क्या कुछ यहाँ पे आता है। ऑप्शन टू, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन टू। एस ऑफ वॉन्ड्स, द मून, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का सपना है फेमस होने का, लाइमलाइट में आने का। यहाँ पे बहुत सारे लोग या तो किसी क्रिएटिव फील्ड से रिलेटेड हैं, तो वो चाहते हैं कि उनकी आर्ट को लोग जाने पहचाने, या फिर कुछ लोग यहाँ पे मॉडलिंग वगैरह कुछ ऐसी चीज़ों से यहाँ पे रिलेटेड हो सकते हैं, तो वो चाहते हैं कि लोग उन्हें जाने। जो भी आपका फील्ड है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, अपना 100% आप लोग देते हो, लेकिन जब आपको वो रिजल्ट नहीं मिलते हैं, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं होती हैं, तो फिर आप डिप्रेशन में भी चले जाते हो। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आप लोगों ने सफ़र किया होगा अपनी लाइफ में। आपके मन में ना हमेशा डर रहता है। ऑप्शन टू, कुछ भी अच्छा करने जा रहे होते हो, कुछ भी करने जा रहे होते हो ना, अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप पहले ही ऐसे सोच लेते हो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फॉर एग्जाम्पल अपनी फीलिंग्स को आपको किसी से कन्फेस करना है, उसने मना कर दिया तो ये चीज़ें आप लोगों के साथ बहुत रहती होंगी। ऑप्शन टू, और आप अननोइंगली ही वो नेगेटिव रिजल्ट को ही अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लेते हो। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में चीज़ें पॉजिटिव ही हों, तो फिर आपको नेगेटिव सोचना बंद करना पड़ेगा। अभी देखो, नेगेटिव सोचने पर ना किसी का भी बस नहीं चलता है। चाहे हम कितना भी ठान लें कि हम नेगेटिव नहीं सोचेंगे, लेकिन नेगेटिव थॉट्स तो आ ही जाते हैं। तो फिर अब करें क्या?
फिर अब आपको ये करना है कि जब भी एक भी नेगेटिव थॉट आपके माइंड में आए, आपको उसको वहाँ पे रोकना है और उसके बदले आपको कम से कम 5 या पॉजिटिव थॉट्स की आपको बौछार कर देनी है। सपोज आपके माइंड में ऐसे आता है, जैसे आपको इंटरव्यू देने जा रहे हो, अभी मन में डर तो फिर ये रहेगा ही ना कि अगर नहीं हुआ तो, रिजेक्ट हो गए तो क्या सोचना है कि मैं अपना 100% दूंगा भाई। ठीक है, मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, मैं बहुत क्रिएटिव हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बेस्ट हूँ। अपनी तारीफें करनी है अपने सामने, मतलब जैसे आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो ऐसे करो, मिरर के सामने खड़े हो जाओ, मैं एक एग्जांपल के लिए आपको बता रही हूँ अगेन, और अपनी तारीफें करो, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। ठीक है, मैं ये डिजर्व करता हूँ, ये जॉब मैं डिजर्व करता हूँ। तो इस तरीके से आपको एफर्मेशन देनी है। एंड इन केस आप वो जॉब देने गए एंड फिर भी आपका क्लियर नहीं हुआ, फिर क्या करना है? फिर ये करना है कि आपको खुद से बोलना है कि मैं इससे भी मच मोर डिजर्व करता हूँ, मैं इससे भी बहुत कुछ अच्छा डिजर्व करता हूँ। देखो, ये ना ऐसा नहीं है कि ये चीज़ रातों रात हो जाएगी, कि आपने आज पॉजिटिव सोचना शुरू करा तो कल ही आपको एकदम से पॉजिटिव रिजल्ट्स दिख जाएंगे, क्योंकि वो नेगेटिव प्रोग्रामिंग आपके माइंड की हो रखी है इतने टाइम पहले से। तो चीज़ों को बदलने में थोड़ा सा समय लग सकता है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा डियर, ट्रस्ट करना पड़ेगा। हम्म, अपने ऊपर। क्योंकि मैंने जैसे इंट्रो में बोला था, अगर आपने सुना हो तो, कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो काम कर ही रहा है। अब चाहे आप उससे पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट कर ले या नेगेटिव सोच सोच के नेगेटिव को मैनिफेस्ट कर ले। ठीक है ना? सो सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ें, ऑप्शन 2। लाइफ में यू नो ऐसा नहीं है कि कोई, मतलब किसी की लाइफ जो है वो ऑल ओके है। हर कोई पर्सन ना किसी वे में हम्म अपनी लाइफ की जो कमियां हैं उनको पूरा करने में लगा पड़ा है। किसी को भी सब कुछ नहीं मिल गया, अगर किसी को सब कुछ मिल गया तो फिर ये जिंदगी जिंदगी नहीं होगी ना। जिंदगी का मतलब तो यही है ना कि जो कमियां हैं सीखो। मतलब लाइफ इज लाइक ना रोलर कोस्टर, अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स, सबके साथ है ये। हम्म तो भाई पॉजिटिव रहना है, सुबह उठ के डेली खुद को एफर्मेशन देनी है, रात को सोने के पहले भी डेली खुद को एफर्मेशन देनी है। आपके हर्ट चक्रा में बहुत आई एम फीलिंग लाइक कि बहुत स्टक एनर्जीज हैं, अपने मन में बहुत सारी बातें आप लोगों ने दबा रखी हैं, बहुत कुछ झेला है। एंड आप ना जस्ट चिल्लाना चाहते हो, चीखना चाहते हो, तो कहीं भाई अगर आपको ऐसा मिलता है कि कहीं आप जाके चिल्ला सको, चीख सको, तो अपने अंदर की वो फ्रस्ट्रेशन को, वो एनर्जीज को रिलीज करके निकालो। अगर रोना आता है तो रो लो, कुछ भी करके वो स्टक एनर्जीज यहाँ पे निकालने की ज़रूरत है। इसकी वजह से बहुत सारे लोग को अपने हर्ट चक्रा की साइड में पेन फील होता हो, समटाइम प्रेशर फील होता हो, ब्रीदिंग लेने में प्रॉब्लम होती हो, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे आप लोगों का होगा, और मुझे ज़रूर बताना। हम्म आप लोग अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो डियर? आप लोग ऑप्शन 2 खुशियाँ डिजर्व करते हो, लेकिन आप लोग को समझाना मेरा काम है, तो वो मैंने आपको समझाया है, यहाँ पे सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करा है कि क्यों नेगेटिव चीज़ें बार बार ही आपकी लाइफ में आ जाती हैं, क्यों आप जो चाहते हो वो होते होते रह जाता है। यही रीज़न है, क्योंकि आप नेगेटिव सोच। आपके साथ बहुत बारी ऐसा हुआ होगा ऑप्शन 2 कि काम ऐसा लगा कि बस अभी हो ही जाएगा एंड फिर वो कैंसिल हो गया, रुक जाते हैं, काम डिले हो जाते हैं। अपनी एनर्जीज को, अपनी वाइब्रेशन को हाई करने की ज़रूरत है। हम्म आप लोग अगर पॉजिटिव रहोगे डियर, सब कुछ मैनिफेस्ट कर लोगे, बिकॉज यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्स की एनर्जी है। नेम फेम आप डिजर्व करते हो, पैसा डिजर्व करते हो, खुशियाँ डिजर्व करते हो, प्यार डिजर्व करते हो। कुछ लोग रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर से अगर रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो अच्छे गुड रिलेशनशिप, हेल्दी रिलेशनशिप्स को आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो ज़रूर मैनिफेस्ट होगा भाई। लेकिन इनर वर्क करने की ज़रूरत है, अपने ऊपर बस थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। एंड सी यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है, टी टावर का भी कार्ड है, मैंने कहा ना रोलर कोस्टर्स आए यहाँ पे। देखो धीरे धीरे ही चीज़ें बदलेंगी, मैंने कहा ना, ऐसा नहीं कि आप एक दिन पॉजिटिव रह लिए तो अगले दिन से सब कुछ अच्छा हो जाएगा। प्रैक्टिस करना पड़ेगा चीज़ों को। ठीक है, चलिए यहाँ से देखते हैं।
अगर आप लोग अपने कैरियर में कहीं पे स्टक हो गए हो, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, आपको बदलाव लाने पड़ेंगे भाई। काम करने में बदलाव लाने पड़ेंगे, जैसे बिजनेस है आप लोगों का, कुछ चीज़ें बदलनी पड़ेंगी भाई, पुराने पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा, नई इनोवेटिव चीज़ें लानी पड़ेंगी, उसके साथ में यहाँ पे काम करना पड़ेगा। जॉब में इंक्रीमेंट चाहते हो तो जॉब ही बदलनी पड़ेगी, अगर वहीं अटके हो कि यहीं प्रमोशन हो जाए तो मुझे मुश्किल दिखाई दे रहा है। शिफ्ट करना पड़ेगा, एफर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ट्राइम्फ, वेरी नाइस, ऑप्शन टू। भाई अभी डरने की बात नहीं है यहाँ पे। मैंने बोला ना, सब कुछ मैनिफेस्ट कर पाओगे, ऑप्शन टू आप लोग सब कुछ मैनिफेस्ट कर पाओगे, बस अपनी एनर्जीज को अच्छा रखो, ठीक है ना। नेगेटिव नहीं होना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। एंड वेट, ओके, सो यहाँ पे मैं कह रही थी भाई जीत आपकी होगी, लेकिन अपना वो झंडा लेके निकलना पड़ेगा कि अब मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना है, अब मुझे परेशान नहीं होना है, अब मुझे नेगेटिव नहीं होना है, ये मेरी ज़िंदगी है और मुझे करके दिखाना है। अपनी विल पावर को यहाँ पे मजबूत रखना है, स्ट्रांग रखना है। और बस अभी ये नहीं सोचना कि नहीं हुआ तो क्या हो गया, हार गए तो क्या होगा, गिर गए तो क्या होगा। कोई बात नहीं, गिर गए तो उठ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम आएगी तो डटकर सामना कर लेंगे। ये स्पिरिट आप लोगों को बस रखनी है अपने अंदर, ठीक है। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस है यहाँ पे, तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है ये। जब हम मैनिफेस्टेशन की बात कर ही रहे हैं तो भाई यहाँ पे आपकी विशेस जो है वो ज़रूर पूरी होंगी भाई। बहुत ब्लेस्ड हो आप लोग, ऑप्शन टू। आप लोग को पता नहीं है, लेकिन अगर आप लोग अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स काउंट करने निकलोगे तो ऑलरेडी बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के ऊपर। और आप लोग आज इस रीडिंग को देख रहे हो ना, एटलीस्ट 10 ब्लेसिंग्स अपनी लाइफ में आप ज़रूर कॉपी पेन पेपर लेना और ज़रूर लिखना, एटलीस्ट 10 ब्लेसिंग्स ज़रूर लिखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। और अगर अच्छा लगे तो फिर डेली लिखना ठीक है ना। इस प्रैक्टिस को फिर आप डेली करना, एंड देखना फिर आपकी लाइफ जो है वो कितनी ब्यूटीफुली चेंज होगी, ठीक है। जस्ट ब्लेसिंग के बाद लिख देना थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, या जिस भी रूप में आप डिवाइन को मानते हो उनका नेम लिख देना, ठीक है। ऑप्शन टू, the end, everything has to end someday, be prepared, preparation will bring desired results। देखो, हर कोई चीज़ का ना एक दिन तो एंड होना ही है, लेकिन हर जो एंड है वो अपने साथ न्यू बिगनिंग्स लेके आता है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा चीज़ों से, रिजल्ट से जब आप अटैच हो जाते हो ना, तो फिर आप परेशान ही होते हो। जैसे मैंने अभी कहा था कि इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, ये सोचो, नहीं हुआ कोई बात नहीं, मुझे एक्सपीरियंस मिल जाएगा, मैं दोबारा से प्रिपरेशन करूँगा और शायद मैं इससे भी अच्छा डिजर्व करता हूँ, शायद नहीं करता हूँ, करती हूँ। इस तरीके से अपने आप को प्रोग्राम करना है, ठीक है। इतनी जल्दी ना आप ना बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है ऑप्शन टू कि आप डिसअपॉइंट बहुत जल्दी हो जाते हो, है ना। फेलियर को आप लोग फेस नहीं करना चाहते हो, आपको ऐसा लगता है कि आपकी ईगो हर्ट हो जाएगी या लोग क्या कहेंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपके माइंड में आती हैं। तो देखो, इस तरीके से अपने अपने आप के ऊपर ना प्रेशर नहीं डालना है, ऑप्शन टू। खुद के साथ लाइटली डील करें, अपने आप को खुश रखें, वो चीज़ें करें जो आपको अच्छा लगता है करना, खुद को पैम्पर करें, अपना ख्याल रखें। जितना आप खुद को खुश रखोगे उतना ही खुशियों को आप लोग अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। नॉक नॉक, नॉक एंड द डोर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज विल ओपन। यहाँ पे पता है मुझे बस एक ही मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए कि आप लोग ना प्रेयर्स कर रहे हो बहुत टाइम से कान्हा जी से, कान्हा जी से या किसी भी रूप में डिवाइन से, कि मुझे ऐसे हो जाए, मुझे ये जॉब मिल जाए, मेरा यहाँ सिलेक्शन हो जाए, इससे मेरी शादी हो जाए, उससे मेरी शादी हो जाए। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन एफर्ट्स तुम्हें करने पड़ेंगे। तुम्हें अपने मन से डर को निकालना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके चीज़ें होंगी, ठीक है। ये यहाँ पे कहा जा रहा है। सो लास्ट में यहाँ से और देख लेती हूँ, ऑप्शन टू, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। और यही शायद मैंने पूरी रीडिंग में आप लोगों को एक्सप्लेन करा है। ऑप्शन टू, अपने मन में से ये जो टाइम है वो नेगेटिविटी रिलीज करने का है,
एंड डेली मेडिटेशन भाई ज़रूर करें, ठीक है, हीलिंग करें, अपने ऑरा को क्लियर करें। अपने ऑरा को क्लींस करने की ज़रूरत है आप लोगों को। उसके लिए आप सॉल्ट के साथ आप लोग सॉल्ट डाल के आप नहा सकते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे रिचुअल्स रहते हैं, आप उनको परफॉर्म कर सकते हो। अपने ऑरा को यहाँ पे क्लींस करो, मेडिटेशन करो, पॉजिटिव एफर्मेशंस अपने आप को डेली दो। अगर आप लिख सकते हो तो वो बहुत अच्छा है। बाकी एक प्रैक्टिस मैंने आप लोग को बताई है, ठीक है। एंड क्रिस्टल अगर मैं आप लोग को बोलूँ तो ग्रीन एवेंचुरिन आप लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ग्रीन एवेंचुरिन आपके लक को बूस्ट करता है, आप जो काम करते हो वो आपको हेल्प करता है, वो आपको मोटिवेट करता है। तो ग्रीन एवेंचुरिन आप लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी हो। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।